Hello everyone, this is Abhishek Mishra and today we discuss about Panda sequel and ये हमारी इसी सीरीज में डे 7 होने वाला है, राइट। सो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी रिलेटेड टू दिस पांडा सीक्वल, राइट। बेसिकली हम लोग आज सीक्वल लाइट 3 यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल पांडास सीक्वल, राइट। पिप इंस्टॉल पांडास पांडास सीक्वल, राइट। पांडास सीक्वल क्योंकि वी आर यूजिंग सीक्वल इनसाइड दैट पांडास, राइट। हम लोग आज गूगल कोलैब के अंदर सीक्वल की क्वेरीज को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए हमें ये पांडा सीक्वल को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, राइट। ओके, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू इम्पोर्ट सम डिपेंडेंसीज क्योंकि हमें पांडाज इंपोर्ट करना होगा और हमें सिक्वलाइट 3 भी इंपोर्ट करना होगा। रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि सबसे पहले हम लोग डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे पांडाज में और उसके बाद में उस पांडास डेटा फ्रेम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू सीक्वल, राइट। सो इंपोर्ट pandas as pd and then import we can use SQLite 3, SQLite 3, ये दो लाइब्रेरीज और मैंने इंपोर्ट कर ली हैं। अब हमें डेटा सेट चाहिए होगा df इज इक्वल्स टू डेटा सेट इंपोर्ट करने के लिए अगेन मैंने डेटा सेट को ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, मतलब अपलोड कर रखा है अपनी गूगल कोलैब फाइल में। सो आई नीड टू गो ऑन माई गूगल कोलैब फाइल, लेट मी कनेक्ट विद गूगल ड्राइव एंड कनेक्ट हो चुका है। क्लिक ऑन ड्राइव देन माई ड्राइव एंड इसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर होगा विद द नेम ऑफ कोलैब नोटबुक। कोलैब नोटबुक के भी अंदर हमारे पास एक फोल्डर होगा विद द नेम ऑफ इसके अंदर एक फोल्डर होना चाहिए डेटा के मैंने बहुत सारे फोल्डर बना रखे हैं राइट। सो इसके अंदर हमारे पास एक डेटा होगा स्कूल डीबी, यस स्कूल सॉरी स्टोर CSV। सो आई एम यूजिंग दिस CSV डेटा, राइट। मैंने कॉपी पाथ किया, इसको किया क्लोज, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। इसके अंदर हम लोगों ने अपना पाथ डाला है कॉमा, ओके। लेट मी चेक, माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे हमें इनकोडिंग करनी पड़े। इनकोडिंग के लिए हम लोग यूनिकोड अंडरस्कोर स्कैप लगाते हैं, राइट। df डॉट हेड, जैसे हम लोग फर्स्ट 5 रोज प्रिंट करेंगे, सो यस दोज आर माय फर्स्ट 5 रोज। आई एम हैविंग दिस रो आईडी, उसके बाद में हमारे पास में है ऑर्डर आईडी। आफ्टर दैट वी आर हैविंग दिस ऑर्डर डेट कॉलम, फिर हमारे पास शिप डेट कॉलम हो गया। देन वी हैव दिस ship mode, after that we have customer id column, customer name, segment, then country, उसके बाद में city and dot dot dot, this dot 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 means कि we have multiple columns here। आफ्टर दैट वी हैव दिस प्रोडक्ट नेम, फिर हमारे पास सेल्स हो गया, क्वांटिटी हो गया, डिस्काउंट, प्रॉफिट, देन अगेन वी हैव डिस्काउंट अमाउंट, ईयर्स, कस्टमर ड्यूरेशन, रिटर्न आइटम्स एंड रिटर्न रीजन। तो ये कुछ कॉलम्स हमारे पास हो चुके हैं। अगर मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए df.info मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। सो व्हेन आई इंप्लीमेंट दिस df.info, सो वी डोंट हैव नल वैल्यूज, राइट। हमारे पास कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, बहुत सारी ऑब्जेक्ट डेटा है एंड बहुत सारा हमारे पास इंटीजर डेटा भी है। सो वी हैव 4 फ्लोट डेटा, 4 इंटीजर डेटा एंड टोटल 18 ऑब्जेक्ट डेटा फॉर्मेट, राइट। बट हमें यहाँ पे सीक्वल में डेटाबेस क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम लोग एक कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन इज इक्वल्स टू, आई नीड टू पुट SQLite 3 डॉट कनेक्ट और इसके अंदर हम लोग डेटाबेस बनाएंगे। और मैंने यहाँ पे स्टोर डॉट डीबी के नाम से एक डेटाबेस बना दिया है, स्टोर डॉट डीबी, राइट। अब इसके बाद में जो भी हमारा एक्चुअल डेटा फ्रेम था वो पूरा डेटा फ्रेम हमें इस डेटाबेस के अंदर स्टोर करना होगा और उसके अंदर हम लोग एक टेबल बना देंगे विद द नेम ऑफ स्टोर, राइट। सो df डॉट टू SQL
और इसके अंदर हम लोग स्टोर नाम से हमने टेबल बनाई है, और उसके बाद में हम लोग इसको करेंगे कनेक्ट, एंड देन वी कैन मेंशन कि इफ एग्जिस्ट तो रिप्लेस कर दो, और इंडेक्सिंग हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, ठीक है। इन केस अगर हमारी सेम टेबल पहले से ही बनी है तो उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, एंड इंडेक्सिंग आई एम पुटिंग दिस फॉल्स। उसके बाद में मुझे कनेक्शन को क्लोज करना होगा, कनेक्शन डॉट क्लोज, एग्जीक्यूट किया मैंने, डन हो गया, ओके परफेक्ट। कनेक्शन हमारा क्लोज हो चुका है। अब हम दोबारा से कनेक्शन को ऑन करेंगे। कनेक्शन ऑन करने के बाद में हम लोग लाइक जो भी हमारा डेटा है इसको इंपोर्ट करेंगे यूजर के अंदर, कमिट करेंगे इस कनेक्शन को। किस तरह से, सी आई नीड टू यूज कनेक्शन इज इक्वल्स टू SQLite 3 डॉट कनेक्ट, हाँ ये भी ठीक है। वी हैव सक्सेसफुली कनेक्ट दिस SQLite 3, लाइक हमने यहाँ पे कनेक्ट करा लिया है। अब हमें कोड को कमिट करना पड़ेगा, कमिट किया ताकि कुछ चेंजेस ना हो सके, राइट। एंड देन यूजर इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर SQL, राइट। और SQL के बाद में यहाँ पे हम लोग ट्रिपल कोट्स लगा देते हैं कि ताकि अगर यूजर मल्टीपल वैल्यूज भी डाले, मतलब मल्टीपल लाइंस भी यूज करे, देयर विल बी नो इशू। और अब हमें क्लोज नहीं करना है, अब हम क्योंकि हम कुछ और भी क्वेरीज लिखना चाहते हैं, दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू क्लोज दिस कनेक्शन। मैंने एग्जीक्यूट किया एंड डन, वी आर रेडी टू गो। अभी जो भी हमें क्वेरीज लिखनी है वो सारी क्वेरीज इसके अंदर ही लिखनी होती है, राइट। जो भी क्वेरीज हमें लिखनी है वो सारी इसी के अंदर ही हम लोग लिखेंगे। लेट्स सपोज आई वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्यू डिटेल्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आई विल गेट एवरीथिंग, सी मुझे सारे रोज एंड कॉलम्स मिल चुके हैं। बिकॉज यहाँ पे लिमिटेशंस हैं, सारे कॉलम्स आपको नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पेज की कुछ लिमिटेशंस हैं। बट यस, नाउ यू आर एबल टू यूज सम SQL क्वेरीज इनसाइड पांडा SQL। आप कह सकते हो पाइथन में आप SQL क्वेरीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। डन, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू मूव विद सम एडवांस टॉपिक, लाइक अब हम लोग कुछ डिफरेंट SQL क्वेरीज को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इन दिस पांडा SQL ओनली। सी फाइंड टॉप रीजन ऑफ फॉर रिटर्निंग। अब हम लोग देखेंगे कि भाई टॉप रीजन क्या हो रहे हैं रिटर्निंग के, एंड ऑल्सो वी नीड टू यूज SQL। तो यहाँ पे कॉलम्स मैंने लगाया क्योंकि एक्चुअल में डेटा हमारा DF में पांडास में ही स्टोर है, तो मैंने सारे कॉलम्स निकालने के लिए df डॉट कॉलम्स कर लिया है। एंड आई थिंक इन दिस रिटर्न रीजन आई विल गेट दोज डिटेल्स, राइट। रिटर्न रीजन में हमें ये डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। सो एक SQL क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट, यहाँ पे हमें ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। हम लोग ग्रुप बाय लगाएंगे ये रिटर्न रीजन पे, और काउंट भी लगाएंगे, रिटर्न रीजन कॉमा काउंट ऑफ दिस रिटर्न रीजन फ्रॉम स्टोर। एंड इसके बाद में हम लोग ग्रुप बाय लगा देते हैं ये रिटर्न रीजन पे, और ऑर्डर बाय मैंने लगा दिया, इसको डिसेंडिंग कर दिया है। क्यों? ताकि हमें जो डिटेल्स हैं वो डिसेंडिंग में मिल सकें। आई एम गेटिंग अ एरर, और एरर हमें क्या दे रहा है कि एक सिंटैक्स एरर है स्टोर का। लेट मी चेक, नियर स्टोर, ओके। सो देयर वर सम इशू उस वाले कोड में, उसको मैंने अपडेट कर दिया है। सी सिलेक्ट रिटर्न रीजन एंड काउंट ऑफ रिटर्न आइटम। इवन हम लोग यहाँ पे रिटर्न रीजन भी कर सकते हैं, देयर विल बी नो इशू, ठीक है। रिटर्न रीजन को यहाँ पे मैंने किया और एग्जीक्यूट किया तो भी ठीक है। फ्रॉम स्टोर एंड ग्रुप बाय हम लोग कर रहे हैं रिटर्न रीजन पे, और हमने यहाँ पे ऑर्डर बाय लगा दिया है डिसेंडिंग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आप देखोगे नॉट रिटर्न बहुत ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे एक हैविंग क्लॉज लगा सकते हैं, हैविंग दिस रिटर्न रीजन इज नॉट इक्वल टू दिस नॉट रिटर्न, इसके बराबर ना हो, राइट।
और अब मैंने अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो यस दोज आर माय डिटेल्स, राइट. वी हैव दिस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इन इनएक्यूरेट, देन वी हैव कस्टमर डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, उसके बाद में हमारे पास ये कुछ प्रोडक्ट नेम है, राइट. तो सबसे ज्यादा कौन सा रीजन है, सबसे ज्यादा रीजन हमारे पास है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इनएक्यूरेट. नेक्स्ट जो हमारा रीजन है वो है कस्टमर डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट. नेक्स्ट रीजन है हमारा प्रोडक्ट अराइव्ड आफ्टर प्रॉमिस डिलीवरी डेट, उसके बाद में प्रोडक्ट डैमेज, उसके बाद में प्रोडक्ट ऑर्डर्ड एक्सीडेंटली, एंड द लास्ट वन इज इनएक्यूरेट प्रोडक्ट डिलीवरी. ठीक है. एंड ऑल्सो वी कैन क्रिएट अ प्लॉट ऑन इट. अब हम यहाँ पे एक प्लॉट भी बना सकते हैं यूजिंग मैट प्लॉटलिब. ठीक है. लेट मी डू वन थिंग, इसको मैं एक डेटा सेट लाइक के अंदर मैंने डाल दिया है, राइट. और अब मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा मैटप्लॉटलिब एज pyplt k डॉट देन प्लॉट काइंड इक्वल टू बार. जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आई एम गेटिंग दिस 1 2 3 4 5 6 लाइक 5, और हमें ये नहीं चाहिए. वी इंस्टेड ऑफ दिस वी वांट रिटर्न रीजन, तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कॉमा x इज इक्वल्स टू रिटर्न रीजन एंड y इज इक्वल्स टू काउंट ऑफ रीजन, राइट. अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, सो आई एम गेटिंग अ प्रॉब्लम दैट इज रिटर्न रीजन. ओके, स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, राइट, क्योंकि अब हम लोग सिक्वल पे काम कर रहे हैं, पांडास पे काम नहीं कर रहे हैं, राइट. ओके, एग्जीक्यूट किया, डन. सी दोज आर माय डिटेल्स. तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इनएक्यूरेट हो रहा है. अब इसके बाद में हम लोग कलर्स भी कुछ अच्छे से यहाँ पे लगा देते हैं, कॉमा कलर रेड कर सकते हैं, कलर इज इक्वल्स टू रेड, राइट. तो यहाँ पे रेड कलर में हमें मिल गया. So it means कि we can use here to complete this graph. We use pandas, we use SQL, and also we use matplotlib, right? तो जो भी SQL की क्वेरीज हमने निकाली हैं उनको हम लोग ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, like that, right? So this was the solution of the first problem. इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग मूव करते हैं. द सेकेंड प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज दैट कि चेक वेदर न्यू कस्टमर आर रिटर्निंग हायर और नॉट. अभी हमें देखना है कि न्यू कस्टमर ज्यादा रिटर्न करते हैं या फिर पुराने कस्टमर ज्यादा रिटर्न करते हैं, राइट. df डॉट कॉलम्स मैंने किया और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी भी कर लेता हूँ. सो हमें ये देखना है कि पुराने कस्टमर्स ज्यादा रिटर्न करते हैं या नए कस्टमर्स. तो यहाँ पे हमें जो ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा वो कस्टमर ड्यूरेशन पे लगाना पड़ेगा, राइट. क्योंकि कस्टमर ड्यूरेशन में वी आर हैविंग टू डिटेल्स. फॉर दिस कस्टमर ड्यूरेशन रन करूंगा, आई एम गेटिंग ओल्ड कस्टमर्स डॉट वैल्यू काउंट्स. जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, हमारे पास न्यू और ओल्ड कस्टमर्स हैं, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने कस्टमर ड्यूरेशन के ऊपर ग्रुप बाय लगाया, राइट, कस्टमर ड्यूरेशन. और यहाँ पे हमें और भी डिटेल्स मिलेंगी बेसिकली. अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आई विल गेट फ्यू अदर डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पे टोटल डेटा है हमारे पास में. बट हमें एक वेयर क्लॉज भी लगाना है, क्योंकि हम जिन लोगों ने जो लोग रिटर्न नहीं कर रहे हैं, मतलब जो लोग रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हमें वो डेटा हटाना भी पड़ेगा. तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा वेयर रिटर्न रीजन इज नॉट इक्वल टू नॉट रिटर्न, ठीक है, राइट. नाउ ये वाली क्वेरी हमारी सही से वर्क करेगी. सी आई एम गेटिंग अ एरर एंड दैट इज वेयर परफेक्ट. सी तो नए कस्टमर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स को ही रिटर्न कर रहे हैं, एंड पुराने कस्टमर 796 प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर रहे हैं. और टोटल हमारे पास डेटा क्या है, न्यू कस्टमर्स हमारे पास हैं 46 टाइम्स एंड ओल्ड कस्टमर्स हमारे 9943 टाइम्स, राइट. ओके, दैट्स ऑल अबाउट माय नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सेकंड प्रॉब्लम. अब हम लोग मूव करेंगे विद द थर्ड प्रॉब्लम.
थर्ड प्रॉब्लम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो फाइंड टॉप 20 सिटीज एंड स्टेट हैविंग हायर रिटर्न। अब हमें टॉप 20 सिटीज और स्टेट्स को निकालना है जहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स रिटर्न किए जाते हैं, राइट। सेम क्वेरी मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ और यहाँ पे हमें चाहिए बेसिकली आई नीड रिटर्न आइटम्स, ठीक है। या रिटर्न आइटम्स की जरूरत है नहीं, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं स्टेट एंड सिटी, राइट। तो मैंने स्टेट यहाँ पे ले लिया और सिटी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सिटी कॉमा, और रिटर्न आइटम इज इक्वल्स टू ट्रू, और ग्रुप बाई में हम लोग ये सिटी और स्टेट दोनों लगाएंगे यहाँ पे। वाई? क्योंकि हमें ये दोनों डिटेल्स चाहिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो यस, दोज आर माय डिटेल्स। इस स्टेट में, इस सिटी में 2 रिटर्न हो रहे हैं और इस स्टेट की इस सिटी में ये 2 रिटर्न हो रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए टॉप 20 सिटीज, राइट। टॉप 20 सिटीज हमें चाहिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिमिट 20 लगा सकते हैं और ऑर्डर बाई हम लोग लगा देंगे काउंट ऑफ एंड लिमिट 20। परफेक्ट, एग्जीक्यूट मैं करूंगा तो ये रहे हमारे टॉप 20 सिटीज एंड स्टेट। सो कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में सबसे ज्यादा रिटर्न होते हैं जो कि 117 है, एंड कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में 64 आइटम्स रिटर्न होते हैं। इस तरह से हमने टॉप 20 स्टेट्स निकाले हैं विद देयर सिटीज जहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, राइट। सो यस, वी हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम एज वेल। अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दैट इज फाइंड टॉप 10 कस्टमर रिटर्न फ्रीक्वेंटली। अब हमें निकालना है कि वो टॉप 10 कस्टमर्स कौन है जो सबसे ज्यादा रिटर्न करते हैं प्रोडक्ट। ये डॉट कॉलम्स अगर हम यहाँ पे देखें ताकि कॉलम्स नेम हमें मिल सके। सो हमारे पास कस्टमर नेम होगा, यस वी हैव प्रोडक्ट नेम, बट वेयर इज द कस्टमर नेम? कस्टमर नेम ये, यहाँ पे हम लोग कस्टमर नेम के ऊपर ग्रुप बाई लगाएंगे। नाउ आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रुप बाई फंक्शन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और वही फिल्टर हमने यही लगाया कि जो रिटर्न नॉट रिटर्न नहीं है, राइट। और उसके बाद में काउंट हमने लगा दिया है, कस्टमर नेम ही हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिसेंडिंग कर दिया और हमें चाहिए टॉप 10 कस्टमर्स, तो एग्जीक्यूट किया। सो दोज आर माय टॉप 10 कस्टमर्स, दोज आर माय टॉप 10 कस्टमर्स। सेथ वर्नॉन इज द हाईएस्ट रिटर्न कस्टमर, जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न किए हैं। देन विलियम, देन टेड हो गए ये हमारे कस्टमर। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट्स को रिटर्न किए हुए हैं, राइट। ओके, परफेक्ट। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि टॉप 10 सब कैटेगरी हमारी कौन सी है जो सबसे ज्यादा रिटर्न हो रही है। फाइंड टॉप 10 रिटर्न सब कैटेगरी। तो क्या करना पड़ेगा, नेम की जगह पे हम लोग सब कैटेगरीज यूज कर। So I need to use subcategory instead of name. I will use this subcategory, right? ग्रुप बाय भी हम लोग सब कैटेगरी पे ही करेंगे और डिसेंडिंग भी हम लोग सब कैटेगरी पे ही कर रहे हैं और हमें टॉप 10 निकालना है। सो यस, लिमिट मैंने टॉप 10 डाली हुई है। वाइंडर्स, पेपर्स, फोन्स, ये कुछ प्रोडक्ट हैं हमारे सब कैटेगरीज हैं जो सबसे ज्यादा रिटर्न की जाती है, राइट। ओके, गुड। एंड यस, दिस इज ऑल अबाउट पांडा सीक्वल। सो फाइनली हमने यहाँ पे पांडा सीक्वल भी यूज करना सीख लिया है। इस तरह से हम लोग क्वेरीज के अंदर क्वेरीज लिखते हैं, राइट। एंड इस तरह से हम लोग पाइथन के अंदर सीक्वल को क्वेरीज लिखते हैं। इवन हम लोग ज्वाइंट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं तो मल्टीपल टेबल्स को हमने df1, df2, df3 इस तरह से किया
और तीनों के लिए हमने डेटाबेस एक ही बनाया और उसी डेटाबेस में वो तीनों टेबल्स हमने स्टोर करा दी एंड देन वी कैन इजीली इम्प्लीमेंट द डेटा इजीली वी कैन इम्प्लीमेंट द जॉइंट ऑपरेशंस ऑन दोज डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स। और अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पास एक डेटाबेस यहाँ पे बन चुका है, दैट इज स्टोर डेटाबेस, राइट। सो वी हैव दिस स्टोर डेटाबेस, this Google Colab file, right? So I hope guys you love this video because today we discuss about Panda SQL। तो जो भी लोग SQL की क्वेरीज को MySQL या फिर PG admin पे नहीं लिखना चाहते हैं वो लोग Pandas का भी यूज कर सकते हैं, right? If you like this video, do subscribe and in the next class we discuss about some advanced function of SQL। इवन वी डिस्कस अबाउट सम काइंड ऑफ विंडो फंक्शन एंड कुछ और फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।